हाँ तनिष, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। अच्छा सर। चलो, सबसे पहले तनिष तुमको बहुत बहुत बधाई, और तुम्हारे पूरे थैंक परिवार यू को सर। बहुत बधाई कि तुमने जेई एडवांस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छी रैंक लेके आए। और थैंक यू मेंस में सर। भी तुमने फिजिक्स में 100 परसेंटाइल तुम लाए थे, उसके लिए बहुत बधाई। और थैंक यू सर, तुम्हारी जो आपको भी। मेहनत 2 साल, जी थैंक यू। तुम्हारी जो 2 साल की मेहनत यहाँ पे जो तुमने की कोटा में रह के वाइब्रेंट में, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। एक चीज जो तुमने, जो मैंने पर्सनली तुम में देखी, वो ये देखी कि तुम काफी पेशेंसली काम करते हो एकदम। मतलब कभी भी मैंने तुम्हें ऐसे हड़बड़ाते हुए नहीं देखा कि मेरे मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं, या मेरे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या मैं कम मेहनत कर पा रहा हूँ। तुमको हमेशा कूल देखा, और हमेशा मैंने एक चीज देखी, तुम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके, जैसे मैं कई बार देखता था वीजी सर के पास या नितिन जैन सर के पास, तुम प्रॉब्लम लेके खड़े होते थे, सर ये कैसे बन रहा है। तो वो फाइटिंग स्पिरिट तुम्हारी बहुत अच्छी थी। उसके लिए मैं तुम्हें स्पेशल मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। तो अब बताओ, घर में सबको कैसा फील हुआ जब ये रिजल्ट आया? उसके बाद तुम्हारे घर में क्या माहौल था, वो बताओ पहले। सर सब बढ़िया है, एकदम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि शुरुआत में एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा आ जाएगा। मतलब एग्जाम से पहले ऐसा था कि अंडर 1000 आने की उम्मीद थी, बट एग्जाम दे के आया तब धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस राइज होती गई। फिर तो एंड रिजल्ट में तो सारे ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अच्छा, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो अब तुम जरा अपनी प्रिपरेशन, 2 साल जो तुमने यहाँ वाइब्रेंट एकेडमी में प्रिपरेशन की कोटा में, तो पहले तो एक बार वो अपन हाँ सर। करते हैं कि भाई कौन से टीचर्स ने तुमको पढ़ाया है यहाँ पे। हाँ सर। सर जैसे सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा, तो उसमें एन ए सर ने मुझे पढ़ाया है फिजिकल केमिस्ट्री, और आपसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है। और वीकेजे सर और डीएस सर दोनों से ही मैंने टाइम टू टाइम आईओसी के लिए गाइडेंस ली और पढ़ाई की है। और फिर मैथ्स में वीजी सर से पढ़ाई की है, और फिजिक्स में निंजा सर और एनके सर दोनों से पढ़ाई अच्छा ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, जेई की प्रिपरेशन में तुम कोटा में 2 साल फैमिली के साथ, मदर साथ रहती थी या हॉस्टल में रहते थे, कैसे रहते थे? की। सर मेरी मम्मी और मेरा भाई साथ में रहते थे, मेरे पापा यहीं पे थे। अच्छा, पापा ही रहते थे, अच्छा अच्छा। जी। तो 2 साल की प्रिपरेशन में तुमको क्या चीज लगती है कि अगर तुमको फिर से मौका दिया जाए, है ना, कि फिर से हाँ तुम्हें सर। 2 साल तैयारी करने का मौका दिया जाए, तो क्या चीज है जो तुम मिस करते हो, यार मैं मुझे करनी चाहिए थी और मैं और बेटर कर सकता था? सर मतलब एट द एंड तो सारा कुछ जो मैं चाह रहा था वो मैं करने लग गया था, बट जो 11th है और 12th के मिड तक का पार्ट है, उसमें उतनी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी जितनी मतलब एंड में बनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो शुरुआत से रहती तो काफ़ी अच्छा और होता। मतलब ऐसे अभी भी बहुत मुझे अच्छा लगा, बट वो और बेटर कर सकता था उस चीज़ को। अच्छा, कोई चीज, क्या चीज जो है जो तुम्हें बहुत मतलब यूनिक बनाती है तुम्हारी तैयारी में? तुमने कुछ ऐसा कुछ यूनिक किया हो जिससे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने में तुम्हें हेल्प मिली हो? सर मतलब ऐसे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि बाकियों से अलग मैंने क्या किया है। जस्ट मेरी साइड में मैंने ये चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है, तो फिर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं कोशिश करता था कि पहले जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पहले ही क्लियर हो जाएं। क्योंकि मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करना मतलब मुझे सही नहीं लगता था। इट वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी। फिजिक्स में कोई स्पेशल चीज जो तुम्हें लगती है कि 11th 12th 12th की फिजिक्स, जो 11th में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अभी, उनके लिए क्या हाँ सर। मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को? कॉन्सेप्ट्स पे मेन फोकस रखें आप। ऐसा नहीं है कि आप खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही बात बनेगी। आप यदि क्वेश्चंस के नंबर को 70% 60% पे भी ले आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो वो एडवांस में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि वहाँ पे आपके देखे हुए क्वेश्चंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपका माइंड जो डेवलप हो चुका है वो आपके काम आने वाला है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ में। अच्छा ठीक है। और मैथ्स में क्या बच्चों को कहना चाहोगे? मतलब मेरा ऐसा था कि मैथ्स में मैं ट्राई करता था कि एक सॉल्यूशन ही सिर्फ मैं अपने आप को लिमिटेड ना रखूं एक सॉल्यूशन पे।
मैं चाहता था कि 2 या 3 टाइप के सॉल्यूशन एक क्वेश्चन के लिए आए, तो मतलब उसमें डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है मेरे हिसाब से। तो वीजी सर मुझे एकदम परफेक्ट टीचर मिल गए थे इसके लिए, तो मेरा अच्छा, अच्छा हो गया। तो मतलब मैथ्स में तुम क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस तुम मतलब हाँ, करते थे, ट्राई करता ट्राई था सर, मतलब ज़रूरी नहीं कि मुझसे हो ही, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मैं वीजी सर से गाइडेंस लेके उस चीज़ को करने की कोशिश करता था। अच्छा, अच्छा। और केमिस्ट्री में कोई केमिस्ट्री अ, कैसे करते थे? फिजिकल और इनऑर्गेनिक सब? सर जैसे पहले ऑर्गेनिक का ही बता देता हूँ। ऑर्गेनिक में मेरा क्या था कि ऐसा है ऑर्गेनिक मेरे लिए कि यदि मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ऑर्गेनिक नहीं पढ़ता हूँ तो मेरा फ्लो पूरा टूट जाता है, और फिर क्वेश्चंस वापस उसी फ्लो में आने के लिए मुझे 5 से 6 दिन लग जाते थे। तो मैं ट्राई यही करता था कि फ्लो ना टूटे, चाहे मैं रोज कम कम पढूं। तो उस केस में मैंने 2 चीजें की। एक तो मैंने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया ऑर्गेनिक, भले ही उसमें ज्यादा क्वेश्चंस ना हो, 10 क्वेश्चन भी किए तो भी फ्लो बना रहेगा। और दूसरा, मैंने ऑर्गेनिक के लिए सारे के सारे रिएक्शंस को नोट करना चालू कर दिया था विद मैकेनिज्म। तो अच्छा, उसमें क्या था, एक तो मेरा मैकेनिज्म प्रैक्टिस होता जाता था कि जब भी मैं रिवाइज करूंगा तो खुद से मैकेनिज्म लिख के ट्राई करूंगा, तो वो क्लियर हो गया। और दूसरी चीज ये थी कि रिवीजन काफी अच्छे से हो गया। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करते थे? सर फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे तो क्लास में ही मोस्ट ऑफ द पार्ट हो जाता है। घर जाके हमें सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट्स तो क्लास में ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो उस केस में हमें बस घर जाके प्रैक्टिस ही करनी होती है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप यदि बीच में 2-3 दिन का या 5 दिन का भी गैप ले लेते हैं तो वो चल जाएगा, वो इतना नेगेटिव वे में नहीं लगेगा। तो मेरा ऐसा ही था कि एटलीस्ट हर हफ्ते में 2 या 3 बार तो फिजिकल केमिस्ट्री उठाना ही है। उसके अलावा बस यही था, प्रैक्टिस ही करनी थी फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब मेनली तुम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ते नहीं थे कि भाई ये छोड़ दिया 10-12 दिन और तुम कुछ एक के पीछे लग गए, ऐसा नहीं सर करते जैसे थे? 11th के एंड तक मैंने ये गलती की है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के साथ। बट 12th में ये चीज़ मेरे समझ आ गई थी कि ऐसे करेंगे तो दिक्कत करेगी। तो फिर मैंने फिर 12th में तो ये गलती नहीं की, कुछ भी छोड़ा नहीं 12th में लंबे टाइम के लिए। अच्छा, ठीक है। और कौन सी स्टडी मटेरियल तुमने क्या क्या किया है 11th-12th में, मतलब? सर जैसे शीट्स तो मैंने सॉल्व की थी। 11th की तो मेरी शीट सारी कंप्लीट थी वाइब्रेंट की। और 11th में साथ में मैंने शुरू शुरू में एक वो था कि और बुक्स करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने थोड़ी बुक्स शुरू करी थी। जैसे मैंने इरोडोव शुरू की थी, ब्लैक बुक शुरू की थी। ब्लैक बुक हालांकि मैंने सॉल्व भी की थी 11th एंड तक। और जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में एन सर की बुक, आपकी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सारी की सारी मैंने सॉल्व की थी 11th में शुरुआत में। उसके बाद बीच में थोड़ा वैसा हो गया था कि सारा कुछ मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो मेरा मेन फोकस शीट्स पे था। बचे हुए टाइम में मैं ये सारा कुछ ट्राई कर लेता था। फिर वापस 12th में वही था कि 12th में बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन बढ़ जाता है। जो हम 11th में करके आते हैं उसके मुकाबले 12th काफ़ी हैवी होता है, तो उस केस में बुक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो सिलेबस खत्म होने के बाद ही मैंने बुक्स की 12th में। सिलेबस चल रहा था उस समय मैं बुक्स नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और एक कोटा के बारे में एक खास बात ये बताओ कि कोई एक चीज जो तुम्हें लगता है यार ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और कोई एक चीज सर बताओ जो तुम्हें मतलब मोटिवेट कर रही थी। सर जैसे मुझे डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करती थी कोई चीज़ जल्दी से, क्योंकि मैं अपने मम्मी के साथ रह रहा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे रोज मिलने जाना किसी से या रोज खेलने जाना वो जल्दी से होता नहीं था। मैं अपने घर में ही रहता था मोस्टली। जो चीज़ कोटा में रहने से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो मतलब बस ऐसा ही था कि डिस्ट्रैक्शन भी नहीं बोलूंगा मैं उसे। जैसे घर आने से पहले थोड़ा अपने दोस्तों के साथ खड़े हो लिए, घूम लिए, वो डिस्ट्रैक्शन के रूप में तो नहीं है, वो खुद को रिचार्ज करने के लिए ज़रूरी है। तो बट मेरे दोस्तों के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो मैंने देखा है कि हॉस्टल में रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस में, क्योंकि हॉस्टल में थोड़े ज़्यादा सोशल हो जाता है इंसान। तो उस केस में थोड़ा टाइम वेस्ट होना चालू हो जाता सही है, ठीक है। और अभी तुम्हारा आगे का प्लान बताओ, आगे कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तुम, किस आईआईटी में? है। सर अभी तो जैसे मैं सोच रहा था खड़गपुर मिल जाएगा, आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बट राउंड 1 के एंड में तो रुड़की सीएस मिल रहा है।
बट शायद वो अपग्रेड होके खड़गपुर सीएसई बन जाए। ओके, मतलब कंप्यूटर साइंस में तुम रहना चाहते हो, उसी में पढ़ना चाहते हो आगे? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। और या कुछ और तुम्हारा रूटीन में तुम खुद को क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन तो थोड़ी रोलर कोस्टर टाइप होती है ना, कभी कभी हाँ सर। ऐसा लगता होगा, क्योंकि एडवांस की पढ़ाई तो नो डाउट बहुत अच्छे लेवल पे होती है, तो तुम हाँ सर। उस रोलर कोस्टर में कभी अप्स एंड डाउन को कैसे मैनेज करते थे कि भाई कभी हाँ कभी सर, जितनी मतलब उम्मीद मेरा है जो उतने सपोर्ट मार्क्स आ रहे हैं कि? सिस्टम। हाँ सर। सर तो जैसे मेरे मार्क्स बीच में घटे भी हैं, बढ़े भी हैं, सारा कुछ हुआ है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, बहुत ट्राई करने के बाद नहीं समझ आ रही है, तो वो उस केस में ऐसा होता है कि थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था मैं। बट मेरा सपोर्ट सिस्टम में मेन तो मेरी मम्मी थी। मतलब मैं उनसे कुछ भी बात करूं ओके, तो वो उसका हल बताने की कोशिश करती थी। वो अपनी साइड से सारा कुछ अपना 100% दे रही थी मेरी पढ़ाई के लिए। तो वो मुझे अच्छा हमेशा मोटिवेट करती थी। अच्छा, तो मम्मी मतलब हमेशा कभी भी। मोटिवेट करती हैं? हाँ सर, तो कभी भी कोई डाउन टाइम था जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं अपनी मम्मी से ही बात करना प्रेफर करता था, क्योंकि वो मुझे उस चीज़ से निकाल अच्छा, सकती उससे निकालती थी। मतलब 2 साल कोटा में तुम्हारे साथ साथ मम्मी की भी, मतलब जेई में काफी प्रिपरेशन हुई है, उनको भी काफी आइडिया हो गया है कि भाई थी। हाँ प्रिपरेशन कैसे सर। होती है ना। जी सर। तो मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, मतलब है पूरा हाँ कंट्रीब्यूशन सर। मामा का बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, सर। ठीक है। और और यहाँ पे कोटा में जो तुम 11th 12th में देखो तो, जैसे तुमने कहा कि 11th से 12th में एकदम से 12th बहुत हैवी हो जाती है ना? हाँ तो सर। 12th के कोर्स खत्म होने के बाद, जब सिर्फ कोर्स खत्म हो जाता है ना, तो कोर्स हाँ खत्म सर। होने के बाद फिर बच्चों को तुम क्या सजेस्ट करोगे? जैसे अभी 12th के बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि अभी वो मिड में है और अभी उनके काफी सिलेबस काफी स्पीड में चल रहा है, बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, तो वो हाँ अभी सर। थोड़ा मतलब लो फील कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है क्लास 12th के बच्चों के लिए? मतलब कि 12th का टाइम ऐसा ही है, सबको दिक्कत तो होती है। आप बस मतलब जो आप कर सकते हैं अपनी साइड से वो करते रहें। सारा कुछ एट द एंड तो आपके पास काफी टाइम बचेगा। जो टॉपिक मान लीजिए वीक भी रह जाता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। लास्ट में जैसे वाइब्रेंट में खत्म हो जाती है स्टडीज नवंबर तक, और अक्टूबर में भी खत्म हो जाती है कई ईयर्स में। तो उस केस में आपके पास एम्पल टाइम बचेगा कि आप बुक्स सॉल्व कर पाए, आप पूरा जो भी टॉपिक्स वीक है उनको कवर अप कर पाए। तो अभी जो मेन फोकस है वो है अपना होमवर्क कंप्लीट करने पे, क्योंकि अभी मेन होमवर्क है क्योंकि वो बेसिक बनाता है हर सब चीजों का। जो भी डिस्कस है वो होमवर्क से ही बनेगा, तो उस पे आप अपना पूरा फोकस रखें। बुक्स आप बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, बाकी डायरेक्टर्स बोल रहे हैं उसको मान लीजिए। सही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा इंस्टेंट जहाँ तुम्हें ये लगा कि मतलब जैसे एक एग्जाम जो देने का, जो तुम 3 एग्जाम दिया ना एडवांस का, तो जब तुम एडवांस का एग्जाम हाँ देने सर। गए और वाइब्रेंट में या एग्जाम देते थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस फील हुआ तुम्हें? सर जैसे बहुत तो डिफरेंट नहीं बोलूँगा। यहाँ का लेवल थोड़ा अलग होता है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ का पैटर्न थोड़ा-सा डिफरेंट है इस साल के पेपर से, बट पिछले साल के साथ सिंक में है। और पैटर्न वाइब्रेंट के पेपर का काफ़ी डिफिकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल जेईई एडवांस होता है। तो अगर आप डिफिकल्ट वाले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप एक्चुअल जेईई एडवांस में उससे +30 +50 तक ही जाएंगे, उससे कम नंबर तो आने का कोई चांस नहीं है। फिर ऐसा है कि वाइब्रेंट के पेपर को मैं मेरा जैसा था, मैं थोड़ा सीरियसली लेके चल रहा था एक्चुअल एडवांस जैसा। मतलब उसको बनाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल एडवांस की फील आए उसमें। तो इस वजह से मुझे लास्ट डे बस थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा थी एक्चुअल एडवांस में, बाकी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखता। तनिष, आवाज आ रही है तुमको? हाँ हाँ सर। हाँ। अच्छा अच्छा, तुम ज्यादातर स्टडी तो सेल्फ या सेल्फ स्टडी करते थे ना, मदर के साथ या कोटा में रहते थे, तो हाँ ग्रुप सर। स्टडी या सेल्फ स्टडी में से तुम्हारा ज्यादा स्टडी कैसे होती थी? हाँ सर, मोस्टली मैं सेल्फ सेल्फ ही स्टडी होती थी ना करता था। ज्यादातर? हाँ सर। ऐसा कभी-कभी हो जाता था कि मैं कभी 2 अच्छा, ठीक हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में कभी चला गया अपने किसी दोस्त के घर, और वहाँ पे हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं।
तो वो भी इफ़ेक्टिव होता है यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो ग्रुप स्टडी उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, ग्रुप स्टडी से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, हाँ सर। सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, तुम 10th के बाद जब 11th कोटा वाइब्रेंट के में आए, तो मतलब मेरा मेरा हाँ सर। पर्सनली ये जानना है कि तुम्हें वाइब्रेंट के बारे में पता कैसे चला? कैसे पता चला सर वाइब्रेंट जैसे एकेडमी है कोटा में और मेरे एक आईआईटी भैया थे, कोचिंग? वो वाइब्रेंट में पढ़े हुए थे, तो उनसे मुझे पता चला कि मतलब डायरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने बुक्स का भी सुना ही था पहले कि ये बुक्स जेई में चाहिए ही रहती हैं, तो ये दोनों ही सोर्सेज थे जहाँ से मुझे वाइब्रेंट अकेडमी का पता चला ऐसा प्रॉपर। अच्छा, हाँ तुम्हारा सर। जैसे अब जो बच्चे अगले साल 11th में तैयारी करेंगे ना जेई की, हाँ सर। आवाज आ रही सॉरी है? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी अभी, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्लास 10th में ना, जो हाँ बच्चे सर। अभी 10th में पढ़ रहे हैं, जो अगले साल हाँ जेई की सर। प्रिपरेशन करने वाले हैं, हाँ उनके सर। लिए क्या मैसेज है? मतलब तुमने कुछ कोई स्पेशल या 11th में कोटा में या वाइब्रेंट एकेडमी में आने के पहले कुछ तैयारी करके आए थे, या खाली 10th पढ़ के आए थे? तुमने 10th में क्या किया था? सर जैसे 10th में मेरा स्कूल जो है, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ पढ़ता हूँ, ओपी जिंदल स्कूल में। तो हमारे स्कूल में ऐसा है कि 10th के साथ-साथ कुछ पोर्शन 11th का भी कराना चालू कर देते थे। जो कि मतलब शुरू के 1-2 चैप्टर्स करा दिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह करा दिया। तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप 11th में शुरुआत कर रहे होते हो। बट हाँ, उसके साथ ध्यान ये रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएँ कि मुझे तो सब आता है। क्योंकि मतलब आप पहले से पढ़ के आए हैं, उस वो आपको हेल्प तो करेगा, बट उसमें दिक्कत यही होगी कि आप बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो बस उस चीज़ से बच के रहें, बाकी आप थोड़ा-सा पहले पढ़ के आएँगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, ठीक है तनिष, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। होपफुली तुम्हारी ये जो बच्चे बाद में जो रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे, तो उनको काफ़ी हाँ कुछ सर। नया नया सीखने को मिलेगा। तो हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और पूरा हमें विश्वास है कि तुम अपने परिवार का, अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करोगे, क्योंकि तुम थैंक्स पढ़ने अ में भी लॉट बहुत सर। अच्छे हो, तुम्हारी सोच भी अच्छी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम एज ए ह्यूमन बीइंग भी तुम बहुत हम्बल और बढ़िया आदमी हो। तो हमारी थैंक यू बेस्ट सर। विशेज़ हैं पूरे वाइब्रेंट एकेडमी की तरफ से। ठीक है? ओके, थैंक्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।